समय सार परमागम की 94 और 95वीं गाथा चल रही है, जिसमें अभी तक अपन ने जो चर्चा की वो उसमें ये कहा कि इसमें जो 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा है वो 3 प्रकार का उपयोग शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुभोपयोग नहीं है। मिथ्यात्व के साथ जो श्रद्धा गुण की जो विकारी पर्याय है वो, ज्ञान गुण की जो अज्ञान रूप पर्याय है, मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय है वो, और इन दोनों के साथ जो असंयम रूप पर्याय है वो लेना। क्योंकि 89 गाथा में उन्होंने इस बात को खोला है और उसके बाद की जो गाथा है उसमें भी इस बात का उनने संकेत किया है। देखो, मोह युक्त उपयोग के परिणाम 3 अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत भाव अर अज्ञान ए। यद्यपि उपयोग तो नित्य ही निरंजन शुद्ध है। जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का कर्ता बने। वो जो जिस रूप परिणत हुआ कौन, तो वो जिस रूप माने शुभ रूप, अशुभ रूप और शुभ रूप दुरूप नहीं, वो प्रवचन सार में है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कौन मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व, अविरत भाव और अज्ञान, इस 3 गुण की 3 पर्याय हैं। लेकिन मिथ्यात्व सहित होने की शर्त है। यहाँ काय को कह रहे हैं मिथ्या दर्शन की, मिथ्या दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है ही, और मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान नहीं, जानने रूप अज्ञान नहीं, और उनके साथ होने वाला असंयम भाव। यदि हम और स्पष्ट करें तो अनंतानुबंधी कसाय के उदय में होने वाला असंयम भाव। अब प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में होने वाला असंयम भाव नहीं लेना, क्योंकि वो तो ज्ञानी के भी होता है ना। लिखा ना चरित्र मोहे बस लेस न संयम, लेकिन यहाँ इसको लिया है। ये त्रिविध है। 54वीं गाथा में जो लिखा ना कि त्रिविध है उपयोग, तो ये इन 3 प्रकार का उपयोग लेना पाबंदी। ये बात मैं कह चुका हूँ 2-3 दफे। हाँ, अभी आपके लिए कह रहा हूँ, देखिए ध्यान में आपके आवे कि ये 3 प्रकार का उपयोग लेना है यहाँ। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और उसके साथ होने वाला अनंतानुबंधी के उदय में वाला असंयम, इसको ये त्रिविध उपयोग कह रहे। और यही नहीं कह रहे, ये पूरे प्रकरण में जब तक गाथा चलेगी 97 तक, उसमें बराबर त्रिविध विधि उपयोग की जब बात करें तो इसको ही समझना। कल अपन ने इसकी टीका पढ़ी थी गाथा की, और अपन ने सिर्फ 94 की ही टीका पढ़ी थी, 95 की टीका नहीं पढ़ी थी। इसलिए सविकार चैतन्य परिणाम की बात आई थी और सोपाधिक चैतन्य परिणाम की चर्चा नहीं आई थी। क्या है? देखो, 2 तरह के पदार्थों के साथ ये भगवान आत्मा एकत्व करता है, तो उसकी वजह से ये मिथ्या तो अज्ञान और असंयम रूप परिणमित होता है। वे 2 कौन कौन हैं? तो एक हैं भावक भाव और एक हैं गेय भाव। तो 94वीं गाथा में भावक भावों की बात है और 95वीं गाथा में गेय भावों की बात है। ख्याल नहीं ना। और इसमें क्या है कि दोनों की टीका के बीच में उन्होंने 16 गाथाएं बनाने के लिए कहा था, जो अपन ने कल बना के भी बताई थी। और भी गाथाएं कैसे बना लेना, इसके बारे में भी चर्चा अपन कर चुके हैं। तो वो जो आत्मा का रागादि भाव में एकत्व है, तत्संबंधी अज्ञान है रागादि भाव संबंधी, और तत्संबंधी जो अवरति है
उसको सविकार चैतन्य परिणाम कहा। वो उपयोग, उसका उपयोग का भेद है। क्या नाम दिया उसका? सविकार चैतन्य परिणाम। और जो गे माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब आएगा। आज पढ़ेंगे ना गायत्री का शांति जी, उसमें आएगा। और अन्य जीव, जिसमें अरहंत सिद्ध भी आ गए। देखो, राग जो पहला ग्रुप है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है आत्मा के, ये दूसरा ग्रुप बहुत ही दूर है, क्योंकि ये बिल्कुल ये शास्त्रीय नयों की भाषा में कहूँ ना तो ये असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। कौन? ये गे वाला। और वो राग वाला बनता है सद्भुत व्यवहार नय का विषय। क्यों? ठीक है ना? राग को आत्मा का कहना, राग का कर्ता आत्मा का कहना, ये सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। उपचय सद्भुत है। और दे स्त्री पुत्रादि को, इन सब को कहना, और अरहंत सिद्ध को भी अपना कहना, ये सब असद्भुत का नय बनता है, क्योंकि ये परद्रव्य हैं और वो स्वद्रव्य की पर्याय हैं, लेकिन विकारी पर्याय हैं। तो इसलिए उन्हें सविकार चैतन्य परिणाम कहा। चैतन्य के परिणाम हैं, लेकिन सविकार वो आत्मा की ही पर्याय हैं। और यह सोपाधिक, सोपाधिक क्या होता है कि जिसमें उपाधि लगी हो। और उपाधि किसे कहते हैं? जो परद्रव्य के संयोग से होती है उसका नाम है उपाधि। देखो, अपन बोलते हैं आदि, व्याधि और उपाधि, और इन तीनों से रहित है, उसका नाम है समाधि। तो आदि क्या है? मानसिक विकल्पों को बोलते हैं आदि। ये संकल्प विकल्प के परिणाम होते हैं ना। शारीरिक तकलीफों को बोलते हैं व्याधि, बीमारियों को क्या बोलते हैं? व्याधि। और इन दोनों से बाहर की चीजों को बोलते हैं उपाधि। क्या? मन में जो हमारे पर के लक्ष्य संकल्प विकल्प चलते हैं ना, इसका नाम है आदि। और जो शरीर में बीमारियां होती हैं ना, उसका नाम है व्याधि। मानसिक बीमारियों का नाम है आदि और शारीरिक बीमारियों का नाम है व्याधि, और ये बाहर की बीमारियों का नाम है उपाधि। बोलते हैं ना उपाधि। ये शास्त्री, न्यायाधीश, समझे, PhD, डीलिट, ये सब उपाधि हैं। क्या आप बोलते कि नहीं? दानवीर, सरसेठ हैं, ये सब उपाधि हैं। कर्मयोगी हैं, ये सब उपाधि हैं, क्योंकि ये पर से संबंध रखती हैं। समझे ना? ये तो मानसिक बीमारी है आदि। तो जो सविकार चैतन्य परिणाम तो क्या है? ये तो मानसिक बीमारियां हैं, अपने अंदर मन में ही उत्पन्न हुई हैं। और ये उपाधियां हैं। ये उपाधियां तो अच्छी चीज है, इन्हें आप बीमारी कैसे कह रहे हो? क्योंकि तीनों से रहित अवस्था का नाम है समाधि। समाधि में तीनों ही चीजें छूटना चाहिए। आदरणीय बाबू भाई जी यहाँ अंतिम अपने समय में 3-4 वर्ष तक यहाँ रहे। जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो वो धर्म लाभ की दृष्टि से, धर्म लाभ माने यहाँ 24 घंटा तत्व का वातावरण रहता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। और पहले बैच में तो अभय कुमार जी, जतीश भाई और वे सब ऐसे अच्छे लोग थे जो पढ़ते थे, तो उनको चर्चा करने का, और वो उस वजह से, और जो सुबह से शाम तक वातावरण रहता है तो उन्हें कमरे में स्पीकर लगा था, तो उसका उन्हें लाभ मिलता था। उन्होंने ये कहा भी कि यदि मैं यहाँ रह करके ये सब नहीं देखता तो मुझे जितनी महिमा इसकी अभी है ऐसे नहीं आती। तो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ? उनके पास संदेश आया, उनके पास पवन जी, कहाँ से आया वो मैं नहीं बताऊंगा, ख्याल में आई ना?
कि अब आपका समाधि का समय आ गया है, इसलिए आप हमारे पास आइए और हम आपको समाधि दिला देंगे और समाधि करवा देंगे आपकी। क्यों छापरा जी पता है? अमृत भाई बैठे हैं, उन्हें सब पता है। क्यों कि फला भी आए थे, फला भी आए थे और कई बड़े बड़े नाम लिए गए। मैं उनका नाम भी इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि उससे फिर आप अंदाज लगा लेंगे किसने कहा होगा। है क्या? तो बाबू भाई ने कहा कि मुझे किसी से समाधि नहीं लेनी है, मेरी कोई क्या समाधि कराएगा? क्या कराएंगे ना, इतने दिन पहले अन्न छोड़ देना, फिर इतने दिन बाद दूध भी छोड़ देना, फिर इतने बाद पानी भी छोड़ देना, है फिर इधर ये पैर दबवाना, ये करवाना, आगे पीछे से ये करना, ये सब जो प्रक्रियाएं चलती हैं ना तुमचंद जी, वो सब हम कराएंगे। हम उसमें एक्सपर्ट हैं। क्यों ऐसा आया था प्रकाश? तो बाबू भाई ने कहा कि मुझे समाधि लेने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने सारी जिंदगी गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को पढ़ा है, पढ़ाया है, देखा है, सुना है, चिंतन किया है, विचार किया है। क्यों? तो उसमें कुछ कसर बाकी रह गई क्या है? ये तो समाधि तो सबसे कटने का नाम है, वो किसी के पास जाकर नहीं ली जा सकती। क्या? अब मैं क्यों कह रहा हूं? आदि व्याधि और उपाधि की बात कर रहा हूं ना, तो ये जो अरहंत तो सिद्ध धर्मादि द्रव्य की बात है, ये सब उपाधि है। पर द्रव्य है ना, पर द्रव्य से संबंधित चीज होती है, वो उपाधि होती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, वो उपाधि है और ये आदि है, और तीनों से रहित, आदि व्याधि और उपाधि से रहित होती है समाधि। तो यहां पर राग से भी ज्यादा, अब मैं अच्छा बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन वो दूर अपने से अरहंत सिद्ध हैं। अरहंत सिद्ध की अपेक्षा राग अपने कुछ ज्यादा नजदीक है। घबराना नहीं, नजदीक का अर्थ अच्छा नहीं होता है, और दूर का अर्थ बुरा नहीं होता। ख्याल में अच्छे बुरे के अर्थ में नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर 94 गाथा और 95 गाथा में क्या फर्क है उन दोनों के अर्थ में, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक संदर्भ से आप जुड़ के नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये उपाधियां, इसमें क्या तकलीफ है? क्यों? एक सेठ जी का अभिनंदन समारोह हुआ और उनको दानवीर की उपाधि दी गई। क्या? तो सुबह उसके बंगले को भिखारियों ने घेर लिया और साहब तो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगे, साहब सहायता करो, सहायता करो, हम भूखे हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं। सेठ जी आज भी दिखाई के चारों तरफ भिखारियों की भीड़। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कि साहब निमंत्रण से ही आए हैं, बिना निमंत्रण के नहीं आए। हमने तुम्हें निमंत्रण देके बुलाया है कि हाँ, निमंत्रण दो प्रकार का होता है। एक होता है जाहिर निमंत्रण और एक होता है व्यक्तिगत। जो कार्ड बांटे जाते हैं ना, वो होता है व्यक्तिगत निमंत्रण, जो अखबार में छपा दिया जाता है, चौराहे पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं, क्यों बैनर लगा दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं जाहिर निमंत्रण। क्यों कहाँ है वो? है ना वो क्या नाम, सुमन भाई कहाँ बैठे? हाँ, इनने मेरे से पूछा था, बहुत पुरानी बात है, जब गुरुदेव का स्वर्गवास वही हुआ था, तो इधर मेरे पास आए थे, तो मेरे से बोले मैं आपके व्याख्यान में आ सकता हूँ? क्यों? कि वो मुझे निमंत्रण नहीं है। मैं वो तो सब आ सकते हैं। अच्छा, जाहिर निमंत्रण है। मैंने कहा हाँ जाहिर। तब मुझे वो जाहिर निमंत्रण शब्द मेरे ख्याल में आया था कि जाहिर निमंत्रण क्या होता है।
तो फिर मेरे से बोले कि साहब हम लोग तो कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन समाज में बहुत गड़बड़ हो रही है और इसलिए कोई जैसा वैसा है, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, ऐसा है वैसा है। अब सुमन भाई वो याद है कि नहीं है विजय ने? तो मैंने कहा पवन जी कि यही तो दिक्कत है कि सारे निर्णय ना समझ लोग ले रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं हम कुछ समझते नहीं हैं और निर्णय सब आपको करना है और सब पर थोपना है। क्यों? तो ये जाहिर निमंत्रण है। तो वो कहते हैं सिद्ध भगवान तुमने जामंत्रण दानवीरता का जाहिर निमंत्रण दिया ना, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में भी कोई दानवीर साहब रहते हैं, इसलिए हम आए हैं कि नहीं हटो यहां से। क्यों? उपाधि समझ में आई? ये दानवीर की उपाधि कैसे है, लेन कैसे लगी? कोई भी दान देता है, किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं, तो समझ लेना कि साहब इतनी एप्लीकेशन आ गई, इतने लोग आ गए, ऐसा है ऐसा ऐसा है। ये तुमने घोषणा करी ना, तब तो आए हैं ना। तो ये उपाधि है, समझ में आई ना? तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बंगले को भिखारी लोग नहीं घेरे? कि हाँ हम तो यही चाहते हैं। क्या चाहते हो? साहूकार ले घेरे? कि वो भी, उसका भी जाहिर निमंत्रण होता है, दिवाला निकाल दो, साहूकार लोग घेर लेंगे तुम्हारे बंगले को। जितना पैसा जिनका देना होगा सब दौड़े दौड़े चले आएंगे। अरे भाई दानवीरों का घर तो जिन्हें चाहिए उन्हें, भिखारी का कोई भी नाम दो, कोई छोटे भिखारी होते हैं, कोई बड़े भिखारी होते हैं, हैं? अपने तो शास्त्रों में लिखा है, भजनों में लिखा है। बोलूं? खतरनाक बात है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर यह दरस भिखारी आया है और दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाए। इसको भी हमारे कवियों ने भीख कहा। भाई साहब, भगवान से कुछ मांग नहीं रहे कि ये दे दो, सिर्फ दर्शन करने के लिए। वे नयनों को भी भीख का कटोरा कहा, भीख का कटोरा। कहां तक हमारे जैन विद्वानों की भिखारीपन की कल्पना है? ख्याल में आई ना? कहां तक ये भिखारीपन की कल्पना है, उसको आप सोचो। तो ये उपाधि है कि नहीं है? कि साहब सेठियों की बात करते हो, पंडितों की क्यों नहीं कहते हो? क्या पंडितों को भी विद्या वारदी वाणी भूषण वो ना मालूम कितनी डिग्रियां दी जाती हैं। तो साहब मेरा एक प्रश्न है कि साहब लोग माता यहाँ से घर तक जाना मुश्किल है, 10 प्रश्न आ जाते हैं। काय को लेंगे उपाधियां? काय को किया तो प्रश्न क्यों नहीं आएंगे? ये सब उपाधि है। कोई भी हो, आप नेता बन गए, सबको भैया कि मैं ये करूंगा, मैं चुनाव की सभाओं में भाषण दे दे करके, और जब चुनाव में जीत गए तो लेन लगा के लोग आ गए। क्यों? समझ गया? ये सब उपाधियां हैं, है ना? अब और परकृत उपद्रव उपाधियां हैं, और अपने अंदर के उपद्रव ये व्याधियां हैं। अंदर के उपद्रव परकृत उपद्रव का क्या फर्क है? अंतर क्या है? मैंने लिखा है भगवान महावीर के जीवन चरित्र में कि भगवान महावीर के साथ कोई दुर्घटनाएं क्यों नहीं घटी। उसने लिखा कि बचपन के साथ किनके साथ दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं, किनके दांत नहीं टूटते हैं, किनके घुटने नहीं फूटते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो चंचल होते हैं, लड़ाकू होते हैं, क्यों, जो वृक्षों पर चढ़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, वहां से गिरते हैं तो टांग भी टूटती है और दांत भी टूटते हैं।
लेकिन महावीर तो एकदम सौम्य शांत प्रकृति के बालक थे, इसलिए ये घटना उनके साथ बचपन में नहीं घट सकती थी कि जवानी तो दुर्घटनाओं का ही काल है। क्यों? कि सही कहते हो तुम, लेकिन किनके साथ? जिन पर जवानी चढ़ती है उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं। भगवान महावीर पर जवानी नहीं चढ़ी थी, बेजवानी पर चढ़े थे। माने यौवनकृत शरीर की विशेषताएं तो प्रकट हुई थी, लेकिन विकृतियां प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए जवानी में उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। कि घर में तो दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं, लेकिन जंगल में तो घटी होंगी जब वे मुनिराज हो गए। क्यों? तब घटी होंगी कि नहीं? कि नहीं नहीं, घर में भी घटती हैं। घर में घटती हैं पाप भाव से, और जंगल में घटती हैं पाप के उदय से। ये सब लिखा है मैंने वीतरागी व्यक्तित्व नामक किताब में। क्या मतलब? पाप भाव मन में हो तो घर में बहुत दासी दासियां होती हैं। आप समझ, महिलाओं की कोई कमी थोड़ी होती है। चाहे जहां मुंह मारे पाप भाव हो तो घर में भी दुर्घटना घट जाती है, और पाप का उदय हो तो उपसर्ग जंगल में घटित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। लेकिन महावीर के दिल में ना पाप भाव था, ना पाप का उदय था, ना इसलिए घर में कोई घटना घटी और ना जंगल में कोई घटना घटी। तो मेरा उसका हेडिंग है कि महावीर का जीवन घटना प्रधान क्यों नहीं है। मैंने सेमिनार में लेख पढ़ा था भगवान महावीर की 2500वें निर्माण वर्ष में, वो किताब का वही है। बाद में उसका नाम बदल दिया वीतरागी व्यक्तित्व। क्या? कोई घटना उनके जीवन में नहीं घटी। ख्याल नहीं। और एक बात मैंने लिखी थी जो गुरुदेव श्री को इतनी पसंद आई कि सैकड़ों दफे उन्होंने अपने प्रवचन में कही, वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना का नाम है शादी, और सौभाग्य से महावीर के जीवन में वो दुर्घटना नहीं घटी, इसलिए दुर्घटनाओं के घटने का सिलसिला चालू ही नहीं हुआ। दुर्भाग्य से राम के जीवन में घट गई थी तो रामायण 700 पेज की बन गई, और महावीर पे किताब लिखने जाओ तो 70 पेज में पसीना छूटता है। फिर उनके सिद्धांत लिखो चाहे जितने, लेकिन जीवन चरित्र लिखना हो तो 60-70 पेज लिखने में भी मुश्किल होते हैं। सिद्धांत तो राम के भी वही थे, जैनी थे ना राम, अरहंत थे। महावीर के भी वही हैं, आदिनाथ के भी वही हैं, अकेले महावीर के ही थोड़ी हैं। भले महावीर के नाम पर सिद्धांत लिख दें और 1000 पेज की किताब बना दें। तो ये जो पाप के उदय से बाह्य में घटनाएं घटती हैं, उन सब का नाम है उपाधि। और जो मैंने कहा था घर में पाप भाव से, ये पाप भाव क्या है? सविकार चैतन्य परिणाम। और ये बाहर की घटनाएं क्या हैं? उपसर्ग क्या हैं? सोपाधिक चैतन्य परिणाम। ये सब में जब मैं दोनों का भेद करता ना, तब ये सब मैं स्पष्ट करता हूं। ख्याल में है ना आपको कि दोनों में अंतर क्या है? तो वो अरहंत सिद्ध भी इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं संस्कृत टीका में। इसी प्रकार इसके ऊपर तक सूत्र बनाए जा सकते हैं। यहां तक पढ़ा था शांति जी, है ना, यहीं तक पढ़ा था ना कल। अब आगे, इसी प्रकार गे गायक भाव को प्राप्त स्वपर के सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने पर से मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं और मैं अन्य जीव हूं, ऐसा आत्म विकल्प उत्पन्न करता है। तो अन्य जीव में सब आ गए ना, अरहंत सिद्ध भी आ गए कि नहीं आ गए?
हमको ऐसा लगता है कि अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को अन्न में रखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वे अपने नहीं है क्यों? ये नानू क्या समझते हैं कि अन्न शब्द कोई गाली है, जिसे अन्न में रखा जैसे हमने उन्हें गाली दी हो। मैं एक प्रश्न करता हूं छोटा सा, मन में ही उत्तर देना, बोलने की कोशिश मत करना। बड़े ज्यादा बुलवाते हैं, बोलो बोलो। मैं कहता क्यों आफत मोड़ लेते हो? शांति से तुम्हें नहीं करना है प्रथम, क्या को बुलवाते हो? फिर बोलेंगे तो फिर ये कहोगे लोग बहुत टोका-टोकी करते हैं। मैं पहले ही कह देता हूं बोलना मत भैया। क्या प्रश्न करता हूं मैं आपसे? स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनना, स्वस्त्री और परस्त्री। तो अपन को स्वस्त्री बहुत ठीक लगती है, और परस्त्री जरा ऐसा लगता है गाली दे दी हो किसी को। क्यों किसी को परस्त्री? मैं पूछता हूं कि अपनी अम्मा कौन है इन दो में? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी माँ को परस्त्री कहते? अरे भाई परस्त्री गाली नहीं है। जिसके साथ मेरे साथ फेरे पड़े वो स्वस्त्री, और बाकी सब महिलाएं परस्त्री, यही परिभाषा है ना। तो उसमें मेरी माँ और बहन किस में आएगी? तो परस्त्री कहने से वो गाली हो गई। अरे भाई परस्त्री बुरी चीज नहीं होती, वरना स्वस्त्री अच्छी होती है। परस्त्री सेवन बुरा है, और सेवन तो स्वस्त्री सेवन भी बुरा ही है, अच्छा थोड़ी है, कम बुरा है। तुम्हारी कमजोरी के कारण इस गृहस्थ अवस्था में समझ लीजिए समाज ने स्वीकृत कर लिया, और धर्म ने भी उसे एक गुणस्थान तक, एक सीमा तक मान लिया। इसका मतलब वो धर्म थोड़ी हो गया है, तो पाप ही ना, वो महापाप है, ये अल्प पाप है। लेकिन वो सेवन की बात है भाई साहब। अकेली स्वस्त्री और परस्त्री ना पुण्य है ना पाप है। क्यों? वो तो एक द्रव्य है। ऐसे ही सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को पर कहना, ये कोई उनको गाली देना नहीं है। और देखो हरेक को दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने भरोसे रहना चाहिए। हम ये बात कहें तो ठीक है कि गलत है? तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनंत तो सिद्ध के भरोसे नहीं रहना चाहिए।